एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूं क्यों? क्योंकि मैं अपना सपना पूरा करने जा रही हूं। मेरा सपना आप सबको पता है, मेरा सपना है कि मतलब इस दुनिया का बच्चा एक्चुअली में ये जान पाए कि एग्जैक्टली एक्चुअल वास्तु क्या है, सही में वास्तु कहते किसे हैं। मतलब जो हमारे दिमाग में जो अपभ्रंश चलते रहते हैं ना कि बस वास्तु का मतलब है कि जब आप घर बनवा रहे हो तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाओ, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता। ना, सबसे जो पहला मिथ्स है वास्तु से रिलेटेड वो यही है जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। नहीं, वास्तु जो शब्द है उसका ये जो जन्म है, वास्तु वास करने लायक, जिसमें आप वास कर रहे हो वो आपको आपके वास करने, आपके रहने योग्य हो, जिसमें जो भी आपने सोचा है, मतलब जो भी आप जिस भी इंटेंशन से आपने घर लिया है, वो ऑफिस लिया है, वो फैक्ट्री की बिल्डिंग ली है, जिस भी इंटेंशन से ली है वो आपको वो इंटेंशन पूरी कर पाए, वो भवन आपकी भावनाओं की पूर्ति कर पाए बेसिकली। तो ये इस वजह से वास्तु किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट्स हैं या ये अपभ्रंश है कि वास्तु का मतलब सिंपली घर बनाते वक्त वास्तु करवा लिया और वास्तु के अकॉर्डिंग घर बन गया तो ठीक, अदरवाइज बेकार, तो सबसे पहला तो ये मिथ तोड़ती हूं मैं। वास्तु का मतलब है जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को सही तरीके से मैनेज करना, उस घर में क्या चीज कहां रखी जानी चाहिए, कौन सी दिशा में रखी जानी चाहिए, कौन से जोन में रखी जानी चाहिए, ये है वास्तु। ठीक है, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये मैं वास्तु की क्लास स्टार्ट कर रही हूं जो हर ट्यूसडे और हर सैटरडे रात 9:06 पर रिलीज होगी। ठीक है, ये 9:06 पर पब्लिश होगी और मैं चाहती हूं आप सब लोग पूरी अबंडेंस के साथ इस वीडियो को देखें, इन क्लासेस को अटेंड करें, अपने आप भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, और जिन जिन लोगों का आप रियलिटी में भला चाहते हो ना, रियलिटी में भला चाहते हो, उन सब लोगों तक ये वीडियो शेयर करो, उन लोगों को सब्सक्राइब कराओ, उन लोगों को बताओ कि एग्जैक्टली इस तरह की द मोस्ट इजीएस्ट वे में जो वास्तु सीखना चाहता है वो जरूर देखें। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे बताया कि 86% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं एक तो वो नहीं आएंगे, दूसरी बात तो कुछ नहीं, बस नोटिफिकेशन से नहीं आएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं वास्तु की क्लास डालूंगी। तो इस साल का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, आप लोगों को वास्तु सिखाना। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, वास्तु की आज हमारी पहली क्लास है। आज हम वास्तु के बारे में बेसिक्स जानेंगे कि वास्तु बेसिकली है क्या। हम सब जानते हैं कि वास्तु में हम कुछ दिशाएं देखते हैं, एक अब्रप्टली हम सब जानते हैं कि वास्तु में हम दिशाएं देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम वास्तु में दिशाएं देखते हैं, लेकिन पहली चीज हम ये जानते हैं कि वास्तु में दिशाएं, ऑब्वियस सी बात है, दिशाएं तो 4 ही होती हैं। 4 होती हैं हमारी मेन डायरेक्शंस, है ना, 4 होती है हमारी मेन डायरेक्शंस। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारी 4 मेन दिशाएं हैं। लेकिन जब हम वास्तु करते हैं तो वास्तु में मतलब बेसिकली जिस घर में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में हैं, जिस फैक्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, किसी भी जगह पर हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी कैसे एनक्लोज्ड स्पेस में हैं, जहां पर ये, वहां पर भी हम देख पाएंगे कि ये 4 दिशाएं होंगी। लेकिन इन 4 दिशाओं के अलावा ये भी बड़ी कॉमन दिशाएं हैं। ये तो मेन डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। लेकिन इंटर कार्डिनल दिशाएं भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है, ये भी बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा भी कुछ और है।
कार्डिनल और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस को मिलाकर इसके अलावा भी कुछ और है। वो क्या है, ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक हिस्सा होता है। सिखाऊंगी जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, ये भी सिखाऊंगी कि इस हिस्से को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिखाऊंगी। लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? इस हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। टेंशन मत लो, इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगी ना, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगी, मैंने आपको वादा किया है। मैं चाहती हूं कि हमारे देश का बच्चा ये जाने कि वास्तु एक्चुअली है क्या, ये एग्जैक्ट हमारे जीवन जीने की कला है क्या। तो अगर बच्चा जाने तो समझ जाओ कि मैं कितने इजीली और कितने स्मूथ वे में इसको ले जाने वाली हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहो एंड I'll guarantee you आप अपनी लाइफ में से जो अननेसेसरी ट्रबल्स है ना, वो अपने आप खत्म कर लोगे, अपने घर को सही अपने आप से कर लोगे। ठीक है, ध्यान से देखो अब यहाँ पर। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो बीच का जोन है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो जोन होता है, ये जो छोटा सा जोन, आप समझ रहे हो, ये एक छोटा सा जोन होता है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा जोन होता है जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। उसके बाद एक छोटा सा जोन होता है यहां पर, इसको हम बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। फिर एक छोटा सा जोन साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं SSW। ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। फिर इसके बीच में एक छोटा सा जोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। उसके बाद बीच में एक छोटा सा जोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद इधर और बीच में एक छोटा सा जोन होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सारे मेन डायरेक्शन और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एक जोन निकल कर आता है, जिनको हम, जो मैंने नाम बताया उन नाम से बुलाते हैं। तो अगर आप बेसिकली अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको निकल कर आएगा एक जोन नॉर्थ का जोन, दूसरा जोन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जोन, तीसरा जोन नॉर्थ ईस्ट का जोन, चौथा ENE। ऐसे करते 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 आपको मिलेंगे हमारे 16 जोन्स। इन 16 जोन्स की कहानी है वास्तु। सीरियसली में इन 16 जोन्स में ही बटा हुआ है वास्तु। यहां पर इस क्लास में मैं आपको लिटरली में ये 16 जोन्स कैसे होते हैं, किस तरीके से आपके घर में देखे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो पूरा स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, ये गारंटी देती हूँ कि आप अपने घर को खुद से परफेक्ट कर लेंगे। सीरियसली ये गारंटी दे रही हूँ कि आप अपने घर को खुद से परफेक्ट कर लेंगे। अभी आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ आज की क्लास में आपको। आज हमारा जो पहला लेसन था, आज हमारा पहला लेसन क्या था, पहला लेसन ये था कि अगर आपसे कोई बोले कि नहीं हमारा घर तो बन चुका है जी, अभी वास्तु का क्या करना है, तो उसको सबसे पहले समझाना कि भैया प्लीज मान जाओ, वास्तु का मतलब सिंपली ये नहीं कि आप घर बना रहे हो तो बस घर बनेगा वास्तु के हिसाब से। आज की डेट में 90% घर बने बनाए आपको मिलते हैं, सिर्फ 10% लोग घर बनवाते हैं। तो क्या हर कोई गलत तरीके से वास्तु के हिसाब से रहेगा घर में? क्या नहीं, उसको हाथ जोड़ के बोलना, समझाना कि वास्तु का मतलब है घर में सही चीजें सही तरह से रखी हो, और अगर गलत रखी हो तो उनके ट्रीटमेंट कर लो। ठीक है, तो और अगर ना पता हो तो आप उनको बता देना। तो पहला हमारा लेसन ये है आज की क्लास का। और दूसरा लेसन क्या है कि दिशाएं तो होती हैं 4, लेकिन घर में होते हैं 16 जोन, जिनके अकॉर्डिंगली हम वास्तु करते हैं। तो अभी आज बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे, लेकिन आज एक चीज समझ में आई, ये 16 जोन। अब मैं एक चीज और दिखाने जा रही हूं कि घर में ये 16 जोन कैसे दिखाई देते हैं। अब मेरे पास ये घर का नक्शा है। इस घर के नक्शे को अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये घर का नक्शा है, ये इनका ओपन स्पेस है, बालकनी है, बेडरूम वगैरह इन ऑल सब ये सारी चीजें। तो ये घर का नक्शा है। अभी आप इस नक्शे को देखकर डर मत जाइएगा कि अरे हम कैसे बनाएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने बताया था आपको कि मैं आपको प्रॉपर चीज सिखाने जा रही हूं। तो आप
चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत इजीली बताऊंगी। ये तो जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो हम इस तरीके से नक्शा बना के पूरा ग्रिड करते हैं चीज़ों को, और एक तरीके में उसको लेके जाते हैं, किसी की कुंडली वगैरह देख के और वो सारी चीज़ों के लिए रहता है ये। लेकिन मैंने आपको बोला है ना, मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में सिखाऊंगी, दुनिया का सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊंगी। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ आए, ये एक आपको ज्ञान मिले कि अच्छा चीज़ें होती कैसे हैं, समझ रहे हो। तो इसको देख के ये मत सोचना कि अरे ये क्या है, ये तो हम तो नहीं कर पाएंगे। आपको ये नहीं करना है। ये सिंपली मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको ये समझ में आए कि घर के बीचों बीच, आप देख रहे हो ये बात, घर के बीचों बीच खड़े होकर हमें दिशाएं इस तरीके से देखनी होती हैं। घर के बीचों बीच खड़े होकर हमें दिशाएं देखनी होती हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है ये मैप, तो मैंने इसको ले लिया। तो चलिए यहाँ देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेसिकली हमें करना क्या होता है। हमें घर के बीचों बीच, जैसे अभी एक घर है, ये इस तरीके का ये एक घर है, अभी इस घर के बीचों बीच हमने खड़े होकर हम जब दिशाएं देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे, इस घर के बीचों बीच खड़े होकर हम दिशाएं देखेंगे। यहाँ पर बीचों बीच खड़े होकर दिशाएं देखेंगे। अब यहां से हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा वेस्ट है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। तो अभी फिलहाल आपको इसको देख के बहुत ज्यादा एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए मुझ पर। अगर मुझ पर अभी तक विश्वास किया तो आगे भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बस हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। मैंने आपको ये दिखाया इसलिए है जिससे कि एक दिमाग में एक इमेज बने कि अच्छा इस तरह से हमारा घर, अगर हम बीचों बीच खड़े हो जाएं अपने घर के और फिर बीचों बीच खड़े होकर इस तरीके से गोल घूमें तो हमारा घर ऐसा है, हमारा घर ऐसा है। हम बीचों बीच खड़े हैं और दिशाएं ऐसे निकलेंगी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, मतलब समझ रहे हो आप कि दिशाएं इस तरह से निकलेंगी। घर के बीचों बीच खड़े होकर देखेंगे हम, यहां से वेस्ट निकल रहा है, ये हमारे घर का ईस्ट हो गया, ये हमारे घर का साउथ हो गया, फिर ये हमारे घर का नॉर्थ हो गया। आप समझ पा रहे हो, दिमाग में एक पिक्चर बनेगी आपके अगर आप इस तरह से देखोगे। इसलिए मैंने आपको ये मैप दिखाया है। आपको ऐसे मैप बना के ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की जरूरत तब होती है जब हम प्रोफेशनली किसी को प्रोफेशनल रेमेडीज दे रहे होते हैं। अभी तो हमें सिंपली अपने घर को वास्तु के हिसाब से करेक्ट करना है। तो वो करना है, कैसे करना है मैं फिर बोल रही हूं, ऐसे सिखाऊंगी कि आपके घर में जो 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा है वो भी कर पाएगा। तो आपकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन बस मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगी, पूरी 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 मेहनत लगाऊंगी इसमें। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। क्या साथ चाहिए? इस वीडियो को हमारे देश के हर घर में पहुंचना चाहिए। ये वीडियो पूरे देश में देखी जानी चाहिए, हर घर में देखी जानी चाहिए। हर घर में हर इंसान को ये बात पता होनी चाहिए कि वास्तु का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वास्तु के हिसाब से घर बन गया ना, वास्तु उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ऊपर है। आई रियली वांट कि मुझसे दोबारा लाइफ में कोई ये बात ना पूछे कि अरे मैम अब तो घर बनवा लिया, अब वास्तु कैसे होगा। इसलिए ये आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, और ये चीजें इतना ओपनली करके बोल रही हूँ कि भाई वास्तु से आप अपने घर की 99.9% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व कर सकते हो। जिस घर में आप रहते हो उसको वास्तु कंप्लायंट बना सकते हो बिना तोड़ फोड़ किए। हाँ, ये तो मैं बोलना भूल ही गई, बिना तोड़ फोड़ किए उसको वास्तु कंप्लायंट बना सकते हो। नहीं तो दिमाग में कई बार आ जाता है ना, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, इसमें सारी चीजें बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बस आज की क्लास में यही 2 चीजें सिखानी थी मुझे। क्या कि हमारे कितना, सबसे पहला आज की हमारी लर्निंग्स क्या है। सबसे पहली लर्निंग है वास्तु ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर में भी हो सकता है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर में भी वास्तु हो सकता है। जो लोगों को लगता है नहीं हो सकता उन लोगों को बता देना, ठीक है। और दूसरा हमारे घर में कितने जोन्स में बटा हुआ है? हमारा घर 16 जोन्स में बटा हुआ है। हमारा घर 16 जोन्स में बटा हुआ है। पहला जोन है नॉर्थ, उसके बाद कौन सा जोन आता है?
वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, देखो कि हमारा नॉर्थ के बाद कौन सा आता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ, उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड देन अगेन नॉर्थ। समझे? तो इस तरीके से हमारा घर 16, मतलब अपने घर के बीच में खड़े हो जाना है और देखना है कि देखो हमारा घर 16 जोन्स में बटा हुआ है। हम घर के बीचों बीच खड़े होकर, मैं बार बार इस बात पे बड़ा फोकस कर रही हूँ जिससे कि आपके सबकॉन्शियस में चला जाए, आपके नर्व्स में चला जाए अंदर, कि हमारा घर 16 जोन्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतनी ही। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसको, क्योंकि हमें हर दिन एक छोटा छोटा टॉपिक सीख सीख कर इसको अपनी नर्व्स में उतारना है। कि हम आंखें बंद करें ना और हमसे कोई सोते हुए पूछे अरे नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सा जोन आता है, तो हम सीधा बोलें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेट ना करें। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये क्लास यहीं एंड करते हैं और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सैटरडे को दूसरी क्लास अपलोड होगी, लेकिन उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, मिल जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाली घंटे को भी दबा देना। ठीक है ना? अभी तक नहीं बोलती थी लेकिन अब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो यार, एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड। मुझे चाहिए कि आप लोग भी जितना मैं मेहनत कर रही हूँ उसकी 1/4 आप भी करो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।